डिटेल बताऊंगा वो बेसिकली है कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन को समझने से पहले हम देखते हैं कि हम नॉर्मल जो कम्युनिकेशन करते हैं वो किस तरह से होती है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई तो मैं आपको इंश्योर कराता हूँ कि आपको डेटा कम्युनिकेशन बहुत ईजी लगेगी, मतलब आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डेटा कम्युनिकेशन में, क्योंकि इसको बिल्कुल मैं बिगिनर से बताऊंगा कि डेटा कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कम से कम 4-5 बार ये वीडियो देखें, अदरवाइज आपको ना ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे तो फिर CCNA करना तो बहुत ही ईजी है। फिर आप CCNP भी कर सकते हैं और फिर सिक्योरिटी साइबरनेट पे भी आप जा सकते हैं, या फिर आप जुनिपर फायरवॉल्स की भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा कि डेटा कम्युनिकेशन कौन सी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैटेगराइज ईच कंपोनेंट, प्रोटोकॉल इमर्ज फ्रॉम कैटेगरीज, प्रोटोकॉल्स एंड मॉडल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सपोज करें कि हमारे पास कोई एक एनवायरनमेंट में जिसके अंदर कोई पार्टी हो रही है, उस पार्टी में दो लोग शामिल हैं, एक है हुमर और एक है मर्ज। अब ये दो लोग आपस में जब बात करेंगे एक दूसरे से, तो जो इनका नेम होगा उसको हम सपोज करते हैं कि ये बात करने के लिए यानी कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरे का नेम यूज करेंगे। हुमर मर्ज का यूज करेगा और मर्ज हुमर का यूज करेगा। तो इसको हम कहते हैं लोकल एड्रेसिंग। यानी लोकल एड्रेसिंग का मतलब है कि सेम प्लेस के अंदर कोई कम्युनिकेशन हो रही हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मल लाइफ में नेम यूज करते हैं। इसी तरह अगर कोई और फेलो आता है जिल, अगर जिल से भी हमें बात करनी है तो जिल का भी हम नाम यूज करेंगे, तो जिल समझ जाएगा कि मैं उनसे मुखातिब हूँ या मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ। तो जिल भी मर्ज के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकती है और होमर के साथ भी। तो इस तरह की एड्रेस को हम कहते हैं लोकल एड्रेसिंग। तो अब सबसे पहली चीज क्या हो गई, अगर हमें एक ही रूम में बात करनी है तो फिर हम क्या करेंगे, एक दूसरे के नाम को यूज करेंगे, जिसको हम कहते हैं लोकल एड्रेसिंग भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब हम एक और चीज देखते हैं कि हुमर और मर्ज के अंदर मैम बहुत अच्छी बातचीत हो गई। अब ये दोनों क्या था, मर्ज जो था वो मर्ज मूव हो रही उस प्लेस से किसी अपने घर की तरफ या किसी सिटी की तरफ। तो उस कंडीशन के अंदर हुमर ने पूछा मर्ज में आई हैव योर फोन नंबर। अब मर्ज जो है क्या करेगी, उसको अपना फोन नंबर दे देगी हुमर को। अब हुमर के पास जो चीज आ गई है, अब उसको हम कहते हैं ग्लोबल एड्रेसिंग। ग्लोबल एड्रेसिंग का मतलब ये है कि ये वो कहीं भी चली जाए उसका फोन नंबर चेंज नहीं होगा। तो ऐसा एड्रेस जो हम कम्युनिकेशन का यूज करें आउटसाइड द प्रेमिसेस या आउटसाइड द रूम, उसको हम कहते हैं ग्लोबल एड्रेसिंग। जैसे इस केस के अंदर क्या होगा, ये फोन नंबर जो होगा ये एज अ ग्लोबल एड्रेसिंग एक्ट करेगा। तो हमको भी ये समझ में भी आ गया कि ग्लोबल एड्रेसिंग हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम लोकल प्लेस पे ना हो तो हम ग्लोबल एड्रेसिंग को यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं हुमर चाह रहा है कि वो मर्ज से फोन पे बात करे, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, फोन उठाएगा, फोन में रिंग टोन चेक करेगा, उसके बाद फोन को डायल करेगा और उसके बाद हेलो कहेगा। तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन करने के लिए उसको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फोन उठाएगा, उसके बाद फोन टोन चेंज करेगा, उसके बाद नंबर प्रेस करेगा, फोन रिंग करेगा और उसके बाद कहेगा वो हेलो हेलो। दोनों साइड जब हेलो कहेंगे तो फिर कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इन चीज़ों को उसके बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसी दौरान उनके दरमियान कुछ बातचीत होगी, जाकर उनको आवाज़ साफ समझ नहीं आएगी तो होगी आई डोंट अंडरस्टैंड यू ब्रेकिंग अप, यानी मुझे कुछ वॉइस वगैरह मिल रही है। इसी तरह जब वो कन्वर्सेशन खत्म हो जाएगी तो वो बोलेगा गुड बाय बाय गुड बाय। इसका मतलब है आप कन्वर्सेशन ऐड हो गई। तो ये सारी चीज़ें जिससे हमारी कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है या एस्टेब्लिश हुई है या हमारी कम्युनिकेशन एंड हो गई, इन सब चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्यूज कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, क्यूज। जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी कॉल स्टार्ट हुई, हमारी कॉल के अंदर मतलब इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, बेसिकली ये डेटा को स्टैब्लिश करने के लिए जो हेल्पफुल चीज़ें हमने ली उनको हम क्यूज कहते हैं। अच्छा, और जो ओरिजिनल कन्वर्सेशन है वो क्या है, हाउ इज योर डे, आई लाइक टॉकिंग टू यू द पार्टी, व्हाट इज द वेदर लाइक बाय यू। बेसिकली ये चीज जो है, जो कन्वर्सेशन हुई, ये होगी डेटा। तो डेटा क्या होता है, जो हमारी ओरिजिनल कन्वर्सेशन है जो हमारी फोन पर होती है उसको हम डेटा कहते हैं। तो इस तरह आपको नजर आ रहा होगा। फाइनली हम क्या यूज करते हैं, मीडिया। मीडिया के अंदर क्या हो जाएगा, एयर और वायर्स। बेसिकली एयर क्या चीज है कि जब हम बोल रहे हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड मूव कर रहे हैं, जिससे हमारी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो साउंड जा रही है टेलीफोन पे और फिर वो चेंज हो रही है वॉइस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे। तो ये सारी चीजें को हम कंबाइन करके क्या कहते हैं कि हमारी डेटा ट्रांसमिशन हो रही है। अब हम इसी को मैप करते हैं, मैप द कम्युनिकेशन डायसेक्शन टू द नेटवर्किंग, इंट्रोड्यूस द OSI मॉडल एंड इंट्रोड्यूस द TCPI मॉडल। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो फिर आगे की OSI और TCPI तो बिल्कुल ही ईजी है, क्योंकि मैं मैप कर दूंगा बिल्कुल जो चीजें मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हैं। तो सपोज करें कि अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं किसी एक वेबसाइट को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, यानी मुझे उसमें से कुछ डेटा या ईमेल वगैरह रिसीव करनी है।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डेटा मेरा क्या चीज हो जाएगा इसके अंदर, मेरी वेबसाइट हो जाएगी या ईमेल हो जाएगी। लेट्स सपोज ये जो मेरा डेटा है, मैं एक फुल साइट की वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो ये चीज़ क्या है, मेरा डेटा है। और जो ये मैं रिसीव कर लूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डेटा मुझे रिसीव हो जाएगा मेरे एंड के ऊपर। लेकिन इतना सिंपल होता नहीं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मैं जो है मैं बोलूँगा वेबसाइट प्लीज़। मैं किसको बोलूँगा, मैं अपने इंटरनेट के थ्रू जाके इंटरनेट के अंदर एक क्यूरी दूंगा कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए pluralsight.com की। तो वेबसाइट का क्या होगा, डॉक्यूमेंट क्या होगा, वेबसाइट वो मुझे रिप्लाई करेगा और उसको उसके बाद वो मेरे डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर देगा। लेकिन ये प्रोसेस होता किस तरह से, डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी आपके पास जो होगा कि आपने इससे कोई चीज़ मांगी कि मुझे कोई वेबसाइट चाहिए और उसने एक्नॉलेज किया कि मैं आपको वेबसाइट दे रहा हूँ, उसके बाद जो डेटा दिया, तो इसके अंदर क्या होगा, आपके पास क्या होगा, एक क्लूज आए। उस क्लूज को हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी TCP प्रोटोकॉल्स कहते हैं। अभी हम देखते हैं किस तरह से वर्क करते हैं। सपोज करें आपको कोई वेबसाइट चाहिए, तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट के लिए क्या करेंगे, एक मैसेज जनरेट करेंगे सिंक का, कि मुझे जो है वो इस वेबसाइट को एक्सेस करना है। किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जो सबसे पहला स्टार्ट होता है उसको कहते हैं हम सिंक। सिंक के बाद क्या होगा, सिंक का मतलब होता है आई वांट टू मेक अ कनेक्शन टू द ट्रांसफर डेटा। किसी भी हम वेबसाइट से को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ डेटा कर दो, हम उसको सिंक करते हैं, एक रिक्वेस्ट देते हैं। उसके बाद क्या करती है वो वेबसाइट या वो वेब पेज आपको एक्नॉलेज करता है, सिंक एक्स का मैसेज देता है। उसके बाद क्या होता है, वो आपको बताता है आई एम अवेलेबल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। उसके बाद आप एक्नॉलेज करते हैं उसको कि ठीक है, मैं अपना डेटा जो है वो अभी मैं आपसे रिसीव करूंगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो आपको एक्नॉलेज का देता है, एक्नॉलेज दे देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं 3-वे हैंड शेकिंग टू एस्टैब्लिश सेशन इन डेटा कम्युनिकेशन। यानी देखें, अभी तक मैंने डेटा को रिसीव नहीं किया, लेकिन उससे पहले मैंने क्या करा, मैंने उसको बोला कि मुझे कुछ डेटा चाहिए, उसने कहा ओके मैं आपको देता हूँ, और मैंने कहा ठीक है, मैंने एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ मुझे चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से होता है कि जब हमको किसी से बात करनी हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले फोन नंबर दबाते हैं, फिर टून चेक करते हैं, डायल टून आ रही है नहीं आ रही, उसके बाद हम हेलो करते हैं। तो ये सारा क्या हो रहा है, एक सेशन बन रहा है। तो इस सेशन को भी हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और उसके बाद वो हमें सिंक कर देगा। तो इसका मतलब है डेटा अब हमारा सेंड होना, अब हमारा स्टार्ट होगा वेबसाइट प्लीज। उसके बाद वो वेबसाइट भी आपको पता है किसके फॉर्म में होती है, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, तो वो आपको वेबसाइट को वापस कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि अब इसको एक्सेस करने के लिए, मतलब किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें तो उसका एड्रेस चाहिए। यानी अगर आप देखें तो हर वेबसाइट का क्या होता है, एक IP एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे ही मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि आपके पास ये आप, लेकिन आप क्या IP एड्रेस को याद रखते हैं, कभी भी नहीं याद रखते हैं। अगर आपको गूगल लिखना हो तो आप गूगल की IP नहीं डालते, बल्कि आप google.com करते हैं। लेकिन बैक एंड के ऊपर क्या हो रहा होता है, बैक एंड के ऊपर आपकी IP यूज हो रही होती है। बिल्कुल इसी तरह से होता है कि अगर आपको अपने किसी दोस्त को फोन करना है तो आप कभी भी अपनी फोन से उसका नंबर नहीं मिलाते, आप क्या करते हैं, उसका नेम सर्च करते हैं और फोन ऑटोमेटिक उस नेम को आपके नंबर के साथ मैप करता है और उसको डायल कर देता है। तो बिल्कुल इसी तरह से एक सिस्टम होता है इंटरनेट कंप्यूटर्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम, या डोमेन नेम सर्विस भी कहते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट की रिक्वेस्ट करते हैं तो आप उसका नाम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको google.com चाहिए, या आपको YouTube चाहिए, या आपको Facebook चाहिए, आप Facebook की कभी भी IP यूज नहीं करते। उस केस के अंदर क्या होता है, आपको कंप्यूटर ऑटोमेटिकली क्या करता है, उस नेम को रिजॉल्व करके उसकी IP एड्रेस के अंदर रिजॉल्व कर देता है और उसकी आपकी क्यूरी को फॉरवर्ड कर देता है। तो बेसिकली आपके पास क्या होगा, जब भी आपको इस तरह की कम्युनिकेशन करनी हो तो आपको क्या रिक्वायर्ड होता है, एक IP एड्रेस रिक्वायर्ड होता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे अगर मुझे किसी अपने दोस्त से बात करनी है किसी दूसरे मुल्क के अंदर, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं एक इंटरनेशनल नंबर करूंगा, जिसको मैं ग्लोबल नंबर भी कह सकते हैं, यानी फोन नंबर भी हम कह सकते हैं। तो IP एड्रेस के थ्रू सारी कम्युनिकेशन होती है। तो बेसिकली क्या होता है, अब आप बेसिकली होता यह है कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रॉम टू, और फिर सिंक के साथ आप अपना ये एड्रेस भेज देते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ है कि मैं, जैसे आप इन्वेलप में लिखते हैं कि फ्रॉम, आपका एड्रेस होता है टू जिसको आप भेज रहे हैं, और सिंक के साथ वो मैसेज भेज देते हैं कि मुझे अपनी जो है इन्फॉर्मेशन दे दो। मतलब कोई भी वेबसाइट की आपको डेटा चाहिए तो आप इस तरह से लेते हैं। उसके बाद क्या करता है, आई वॉन्ट टू मेक अ कनेक्शन टू अ ट्रांसफर डेटा। सिंक का जब फाइनल मैसेज आ जाता है मेरे कंप्यूटर से, तो फिर मेरे पास क्या हो जाता है, मुझे एक्नॉलेज हो जाता है कि आप जो है आई एम अवेलेबल टू ट्रांसफर डेटा। बेसिकली ये स्टेप रिपीट होता रहता है बार बार। ओके, आई एम अबाउट टू सेंड द डेटा, वेबसाइट प्लीज, और ये वेबसाइट आपके पास आ गई। तो बेसिकली आपको क्या होता है, अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास डेटा भी आ गया, आपको पता चल गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होते हैं, और इंटरनेट प्रोटोकॉल भी आ गया। अब आपके पास डेटा आता है आपके लोकल नेटवर्क पे। लोकल नेटवर्क पे जब भी डेटा ट्रांसफर होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसको ट्रांसफर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम ईथरनेट यूज करते हैं। बेसिकली जैसे अगर हम एक कमरे में बैठे हों और हम आपस में कम्युनिकेट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने नाम को यूज करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर क्या करते हैं, हम ईथरनेट को यूज करते हैं।
बेसिकली ईथरनेट होता क्या है? ईथरनेट क्या होता है? आपका एक एड्रेस होता है, जैसे अगर आप देखें जितनी भी डिवाइसेस आपके लोकल नेटवर्क पे होंगी उसके साथ एक आईपी एड्रेस होता है और एक ईथरनेट एड्रेस होता है, जिसको हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो ये एड्रेस यूज होता है अगर आपको कहाँ लोकल कम्युनिकेशन करनी हो किसी भी जगह पे। अब होता है जो है वो इस तरह से होता है कि आपके पास जो है जब आपको किसी ग्लोबल एड्रेस को एक्सेस करना हो तो आप क्या करते हैं, आप ग्लोबल एड्रेस के साथ अपना लोकल एड्रेस भी भेजते हैं, जिसको हम कहते हैं ईथरनेट एड्रेस। तो बेसिकली आप क्या करें, अगर आप देखें फ्रॉम और टू बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। अब फ्रॉम में मैं क्या करूंगा, जो मेरा एड्रेस था उसके साथ मैं अपना तो ईथरनेट एड्रेस भेजूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास टू है उसका मुझे ईथरनेट एड्रेस नहीं पता, तो उस केस के अंदर हम राउटर के ऊपर जो इंटरफेस होता है उसका ईथरनेट एड्रेस उसके ऊपर रख के भेज देते हैं। अब ये राउटर की जिम्मेदारी है कि वो उस एड्रेस को वाइप ऑफ करता है और इसकी जगह जितने भी राउटर्स आ रहे हैं उनके ईथरनेट एड्रेस को चेंज करता है। ये इसलिए करता है ताकि इसको पता चले कि वापस जब मुझे एड्रेस आएगा तो मुझे लोकल किस क्लाइंट को देना है, तो ये सिंक पे चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली ईथरनेट एड्रेस हमें इसलिए चाहिए होता है कि राउटर तो आगे पैकेट भेज देगा, जब वो रिसीव करेगा तो उसे पता तो होना चाहिए कि लोकली मुझे किस क्लाइंट को या किस कंप्यूटर को वो डेटा देना है। तो उसके लिए वो यूज करता है मैक एड्रेस। यानी मैक एड्रेस आप याद रखें, जब भी लोकल कम्युनिकेशन होगी तो उसके लिए हमें मैक एड्रेस चाहिए होगा, लेकिन अगर हमारी ग्लोबल कम्युनिकेशन होगी तो उसके लिए हमें आईपी एड्रेस चाहिए होगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि ये सारा जो आपका जो डेटा है वो तीन तरह से मूव कर सकते हैं, या तो आप वायरलेस के थ्रू कर लें, या रेडियो के थ्रू कर लें, या ग्लास के थ्रू। बेसिकली ये राउटर के थ्रू ही होता है। आप वायर के थ्रू भी अपने राउटर को कनेक्ट कर सकते हैं, रेडियो के थ्रू भी कर सकते हैं, और फाइबर ऑप्टिक के थ्रू भी अपनी बैकबोन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होती है डेटा कम्युनिकेशन हो जाती है। मैं छोटा सा एक इसको समरी में बता देता हूँ कि सबसे पहले आपके पास क्या होता है। सबसे पहले आपको अगर कोई भी कम्युनिकेशन करनी होती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक 3 वे हैंडशेक होता है। इसके अंदर होता यह है कि आप सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो रिक्वेस्ट एक्नॉलेज होती है, फिर आप उसको सिंक कर देते हैं अपने एड्रेस और आईपी एड्रेस के साथ राउटर पे। राउटर वो फॉरवर्ड कर देता है दूसरे राउटर को और फाइनली वो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। डेस्टिनेशन सर्वर आपको वापस एक्नॉलेज करता है, उसके बाद वो आपके राउटर में आता है और राउटर क्या करता है, वो देखता है कि वो किस लोकल एड्रेस पे था, फिर वो आपको पास ऑन कर देता है। तो बेसिकली एक छोटा सा मॉडल है। अगर ये मॉडल आपको समझ में आ गया तो हम OSI मॉडल आगे पढ़ेंगे और TCP/IP मॉडल पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर आपको कोई इसमें एम्बिग्यूटी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट्स में मुझसे पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक तो ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।